नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सिल्वर कॉमेक्स की। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर ये 5 मिनट का चार्ट है, इसको लेकर हम बात करते हैं आज किस तरीके की मूवमेंट हमने देखी है सिल्वर में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ था और उसने शुरुआती दौर में ही ऊपर जाना शुरू कर दिया था, पर ऊपर बहुत ज़्यादा देर तक ये सस्टेन नहीं किया। मार्केट में करेक्शन आती रही कंटिन्यूस, और उसके बाद फिर एक अपसाइड, मार्केट में डाउनसाइड, अपसाइड, डाउनसाइड, फिर एक अपसाइड, फिर एक अच्छी करेक्शन हमने देखी, फिर एक अपसाइड, फिर यहाँ पर मार्केट करंटली इन लेवल्स पे आके अभी ट्रेड कर रहा है 26.76। ये इसका करंट प्राइस है। दोस्तों, आपको ट्रेंड देख के एक चीज़ ज़रूर लग रही होगी, काफ़ी जिगजैग वे में मार्केट ने ट्रेड किया है। धीरे धीरे मार्केट ये नीचे आया, थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर आपने यहाँ पर बनते हुए देखा है, क्योंकि ये कंपैरेटिवली गोल्ड से ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है इसमें। रीज़न ये है, जो इसके ये दो हाइज लगे हैं, ये गोल्ड में इससे ऊपर का जो सेकंड हाई लगा था वो काफ़ी ऊपर था, सिल्वर में वो काफ़ी नीचे लगा है। और सेम चीज़ हमने यहाँ पर बनते हुए देखी है, जो इसका सेकंड लो लगा है वो काफ़ी नीचे लगा है गोल्ड के कंपैरेटिवली। गोल्ड के चार्ट में इतनी हमें जो गैप है वो देखने को नहीं मिला जितना हमें सिल्वर में मिला है। तो सिल्वर में एक चीज़ हम ज़रूर देख रहे हैं कि सिल्वर में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि गोल्ड में आने वाले कुछ दिनों में अगर सेलिंग ये कंटिन्यू रहती है तो सिल्वर में कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आएगी और सिल्वर काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ जाएगी। तो इस तरीके का हमें सिनेरियो सिल्वर कॉमेक्स पे देखने को मिल सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल मैंने आपको एक लेवल बताया था 27.22, ये वाला लेवल 27.22 एग्जैक्ट, ये वाला लेवल। यहाँ मैंने आपको बताया था कि ये लेवल ब्रेक हो चुका है, ये यहाँ पर ब्रेक हुआ था और उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करी थी। और मैंने आपको बताया था ये अगर इसके आसपास फिर से सस्टेन करने की कोशिश करता है, इसे ब्रेक करता है, तो हमें एक अच्छी खासी सेलिंग आती हुई देखेंगे, जो हमने आज मार्केट में आते हुए देखी। यहाँ से यहाँ तक गिरा, थोड़ी सी और स्ट्रेंथ इसमें बनने की कोशिश हुई थी, पर मार्केट ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं किया और 26.45 के अराउंड इसका एक लो लगा और अभी करंटली इसका जो प्राइस चल रहा है वो 26.71 चल रहा है। देखिए दोस्तों, सेलिंग का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू है, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ कि आज हमने जिस तरीके का मार्केट देखा है, ये साइडवेज डाउनवर्ड्स ट्रेंड था। मतलब मार्केट में एक आगे की तरफ ट्रेंड बढ़ रहा है और धीरे धीरे उसमें एक सेलिंग आ रही है, कंटिन्यूस सेलिंग नहीं है, ये साइडवेज सेलिंग है। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं आपको बताना चाह रहा था कि किस तरीके का ये ट्रेंड था। अब आइए थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ा के हम मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ये देखिए, गोल्ड में इस तरीके का सिनेरियो इतना क्लियर नहीं है जितना सिल्वर में क्लियर है। सिल्वर में आप देखेंगे कंटिन्यूसली एक सेलिंग बनती हुई आ रही है इस तरीके से। बिल्कुल जो हाई जो लग रहे हैं वो नीचे के लेवल पे लगते जा रहे हैं। कोई पॉइंट ऐसा नहीं है कि इसने अपना हाई ऊपर के लेवल पे लगाया हो, कहीं पर भी इसने एक क्रॉस करने की कोशिश नहीं करी है ऊपर की साइड में। तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर जो है वो अभी तक कंटिन्यू है। यहाँ भी आप देखेंगे कि इसमें भी जो हाई लग रहा है वो नीचे की तरफ ही लग रहा है। छोटे छोटे लेवल्स पे ये चीज़ हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, और सिर्फ हाइज नहीं, लोअर जो लोज लग रहे हैं वो भी इसी तरीके से हैं। ये ट्रेंड एक पैरेलल लाइन में चल रहा है और ये कंटिन्यू है, ये नीचे की तरफ जाता जा रहा है। अभी मैं उस लेवल की बात करूँगा जो अभी एक कल का एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट लेवल रह सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे की तरफ हम चलते हैं 1 घंटे की तरफ। यहाँ भी बहुत ज़्यादा तो इस ट्रेंड की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये 15 मिनट के चार्ट में हमने कंसिडर कर लिया था। एक चीज़ हमने ये देखी है कि ये वाला जो ट्रेंड था और यहाँ से जो इसे स्पाइक के ऊपर की तरफ मिला था पूरा का पूरा, ये कहीं ख़त्म होने की कगार पे। ये लो लगा था 26.06 का लो, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। ये वाला लो अगर अब ब्रेक हो जाता है तो चांसेस बहुत ज़्यादा ही बन जाएंगे कि सिल्वर का जो ट्रेंड है वो एक डीप डाउनसाइड ट्रेंड में चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके का सिनेरियो बन सकता है। इसकी एक क्लियर कट पिक्चर आप 4 घंटे के यहाँ चार्ट पे देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ मैं आप पर बताता हूँ, ये बाइंग आनी शुरू हुई थी मार्केट में, ऊपर एक कर्व मिलना शुरू हुआ था। जब से इसमें यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया है इस लेवल पे, इस कर्व के ब्रेकआउट पे, तब से मार्केट में एक सेलिंग कंटिन्यू है और वो चीज़ हम अभी तक देख रहे हैं। ये एक सपोर्ट एरिया बना है काफ़ी स्ट्रॉन्ग। ये सपोर्ट एरिया अगर अब ब्रेक हो जाता है मार्केट में, एक ये वाला जो लो है इसके आसपास का कहीं पर ये
एक नया लो टेस्ट करने की कोशिश करेगा मार्केट। तो $26 अगर ब्रेक होता है तो 25 से लेकर $24 के बीच में कहीं पर एक सपोर्ट मिलने के चांसेस बन सकते हैं। वो सपोर्ट मिलने के चांसेस इसलिए भी हो सकते हैं, पहला ये वाला लेवल, और दूसरा ये वाला जो एक कंजस्टेड एरिया है जहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर कई सारे ट्रेड्स जनरेट करें। तो ऐसा हो सकता है कि इन लेवल्स के आसपास ही मार्केट में एक ऊपर की तरफ मूव आना शुरू हो। पर ये थोड़ा सा आगे की कहानी है, क्योंकि एक ही दिन में कल में हम इतने नीचे का लेवल देखेंगे ऐसा चार्ट्स पे बहुत इजी नहीं लग रहा है मुझे। एक करेक्शन अगर आती है तो वो इतनी नीचे तक आएगी वो कहना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। 26 ब्रेक होने के बाद 24.50 के अराउंड एक करेक्शन काफ़ी एक हैवी करेक्शन कहलाई जाएगी। ठीक है, टाइम फ्रेम थोड़ा और बढ़ाते हैं, डेली चार्ट्स की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि एक जो सेलिंग का ट्रेंड है वो कंटिन्यू है। यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनी है, उसके बाद ये 2 रेड कैंडल बन चुकी हैं, जो एक काफ़ी, अगर कैंडल स्टिक पैटर्न को आप समझेंगे तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग साइन है मार्केट में एक सेलिंग का। ठीक है, यहाँ पर इसे छोटे छोटे ये सपोर्ट ज़रूर मिले हैं। छोटे छोटे कहना डेली चार्ट्स के हिसाब से थोड़ा सा गलत होगा, वो सही होगा, क्योंकि डेली चार्ट्स पर एक एक कैंडल क्रिएट होती है एक दिन में। यहाँ पर ये जितना भी ये सपोर्ट एरिया है ये इस चार्ट पर काफ़ी छोटा नज़र आता है, पर अगर आप 4 घंटे या फिर आवरली चार्ट्स के चार्ट देखेंगे तो वहाँ पर ये आपको एक एरिया नज़र आएगा जहाँ पर मार्केट बहुत देर तक इस तरीके से मूव करता रहा है, और ये वाला एक सपोर्ट एरिया बन चुका है। ठीक है, ये अगर ये अब ब्रेक करता है $26 का लेवल तो मार्केट में एक और अच्छी सेलिंग हम देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल ये इसी तरीके का ट्रेंड कंटिन्यू है, और एक डाउन साइड का ट्रेंड हम देख रहे हैं, और ये कंटिन्यू रहने वाला है अभी, और शायद कल भी ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेवल्स की, जिन लेवल्स का हमें ध्यान रखना है अपने सिल्वर कॉमेक्स में ट्रेड लेते टाइम। देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर इसमें एक ऊपर की साइड एक ट्रेंड आना शुरू होता है, एक मान लीजिए यहाँ पर एक काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ बनती है, ट्रेंड ऊपर का नहीं है पर फिर भी उन लेवल्स को हमें कंसिडर करके इसलिए चलना पड़ता है कि स्टॉप लॉस लगाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल के थ्रू तो आप मुझे मार्केट रिपोर्ट 08 पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल मार्केट रिपोर्ट MCX ज्वाइन कर सकते हैं, या दोनों ही चीज़ों में आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं लेवल्स की। इसके सिल्वर कॉमेक्स में अगर ये अपसाइड आती है तो हमें किन लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, ये अगर ऊपर की साइड में जाता है तो सबसे पहला लेवल है वो है यहाँ पर 27.27। ये एक लेवल है जिसके ऊपर थोड़ी सी हम एक स्ट्रेंथ बनते हुए देख सकते हैं सिल्वर में। देखिए दोस्तों, ये एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व करी आज कि कॉमेक्स पे सिल्वर में एक यहाँ पर ये वाला जो कैंडल ने ब्रेकआउट दिखाया था ऊपर की साइड में, ये एक साइन आने शुरू हो गए थे कि मार्केट में अपसाइड मूवमेंट आ सकती है। अब देखिए, मैं वो रिकमेंड नहीं करता, तो इसलिए मैं उस लेवल का मैं जिक्र भी नहीं करता। एक अप ट्रेंड आया, ब्रेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं हमारी को, अगर कोई सेलिंग की पोजीशन नहीं है तो मार्केट जितना मर्जी ऊपर चला जाए। ठीक है, उस लेवल का कोई जिक्र नहीं करा। एक अपसाइड स्ट्रेंथ बन सकती थी, पर यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि हमें क्यों ट्रेंड के साथ रहना चाहिए। अपसाइड ट्रेंड बना पर मार्केट ऊपर की तरफ गया नहीं, हमारी कोई पोजीशन भी नहीं थी। ऊपर जाता तो भी ठीक है, नहीं गया तो अगर हम यहाँ पर मतलब या कोई भी अगर इस तरीके से ट्रेंड के अगेंस्ट एक ब्रेकआउट लेवल पे अगर वो बाइंग भी करता है जो इंट्राडे लेवल्स पे सही है, तो वो किस तरीके से रिस्की हो जाती है। मार्केट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सस्टेन ही नहीं करा, यहीं से एक सेलिंग आनी शुरू हो गई और फिर से इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया और मार्केट में एक फॉल आ गया। तो ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमें ट्रेंड के साथ ही ट्रेड लेना चाहिए। एक ट्रेंडिंग मार्केट किस तरीके का है ये हमें डेली चार्ट से या 4 आवर्स के चार्ट से हम समझ सकते हैं, और हमें लेवल्स मतलब जो ट्रेड करना है वो भी उसी साइड का करना है, वो उसके लिए हम 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट को यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा मैं वो बता रहा हूँ आपको जिस तरीके से मैं एनालाइज़ करता हूँ चार्ट्स को। और अभी इसका जो करंट प्राइस है वो 26.74 चल रहा है, मार्केट में सेलिंग है। पहला लेवल मैंने आपको बताया 27.27। दूसरा लेवल मैं आपको बताता हूँ, उसके लिए मुझे टाइम फ्रेम 1 घंटे का मैं भी करता हूँ। दोस्तों 1 घंटे की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे जो
नेक्स्ट लेवल है वो है 27.79। ठीक है, इसके बाद अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आप सेलिंग की कोई पोजीशन क्रिएट नहीं करेंगे, ना कोई फ्रेश पोजीशन और ना अपनी पोजीशन को होल्ड करेंगे सेलिंग की कोई भी पोजीशन। ठीक है, इस लेवल को आप ज़रूर ध्यान रखना। उसके बाद जिस तरीके का जहाँ भी हमें ब्रेकआउट मिलेगा हम उसको लेकर फिर हम चलेंगे। और जो इसके ऊपर जो लेवल है उसकी बात हम कर लेते हैं। ठीक है, वो लेवल है मैं यहाँ पर 28.53 ये लेवल है। इसके ऊपर अगर मार्केट जाना शुरू करता है तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का साइन होगा। मार्केट में फिर $30 ब्रेक होने के पूरे चांसेस बन जाएंगे। तो आप इसे बहुत की ब्रेकआउट लेवल आप समझ सकते हैं मार्केट का 28.53। जब तक ये ब्रेक नहीं होता मार्केट में जो सेलिंग है वो धीरे धीरे थोड़े अपसाइड मूव्स आते रहेंगे और मार्केट में एक सेलिंग का ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। तो मैं आपको लेवल्स रिपीट कर देता हूँ जो मैंने आपको बताया। सबसे पहला 27.27, दूसरा 27.79, तीसरा 28.53। ये हमारा रिवर्सल का लेवल होगा। ये हमारा वो लेवल होगा जिसमें हम कोई भी सेलिंग की पोजीशन कंटिन्यू नहीं रखेंगे। ये हमारा इंट्राडे का लेवल है जिसमें हम थोड़ा सा इस लेवल पे हम एग्ज़िट करके और थोड़ा सा ऊपर हम सेल कर सकते हैं, रीसेल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के ये 3 वॉल्यूम वैल्यूज़ हमें कंसिडर करनी है। और नीचे में मैंने आपको बताया $26 26.06 अब अगर ब्रेक होता है तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग आगे की तरफ एक सेलिंग की तरफ मूव कर देगा मार्केट। देखिए, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि कल जैसे ये लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट में हम कल में फॉल देखें, क्योंकि यहाँ से 70 सेंट की एक गिरावट वही पहली चीज़ अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। और उसके बाद मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा। ये इंट्राडे में कहना मुश्किल है, पर आगे का जो ट्रेंड है वो हमें क्लियर हो जाएगा कि हमें फिर और कम से कम $1.5 की हम एक करेक्शन देख सकते हैं मार्केट में। तो ये था मेरा सिल्वर कॉमेक्स पे अभी का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहे मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।